साहब ने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सबकी थी। सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। 56,000 नौकरियां बांटी जा रही थी। पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी। MQM पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो पर तनकीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर मुल्क की तकसीम पर मोहर सब्त की। इदारों को नेशनलाइज करने की आड़ में फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया। नौकरियां 50 साल से बांटी जा रही थी। शहरी इलाकों के मायूस शहरियों ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था। 50 साल हम पर जुल्म होता रहा। कोटा सिस्टम पर कितना अमल हुआ? सुप्रीम कोर्ट अदालती कमीशन बनाए। जुल्फकार भुट्टो पर मुल्क की तकसीम का इल्जाम शर्मनाक। MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। अपने बानी से भी वफा नहीं की। रात में ठाकुर साहब लेकर गए सुबह। MQM पाकिस्तान बन गई, मगर अब तक नफरत की सियासत को खैर बात नहीं कहा। नफरत का शोशा छोड़कर अवामी हमदर्दी लेना चाहती है। लोग अब बहकावे में नहीं आएंगे, जवाब देना हमें भी आता है। इल्जामात पर पीपल्स पार्टी भड़क उठी। गवर्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। शर्जील मेमन बोले, MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही, तब कोटा सिस्टम खत्म क्यों ना करवाया? हल्फन कह सकता हूं, आज तक किसी इजलास में कभी कोटा सिस्टम खत्म करने की बात तक नहीं की। सिर्फ नौजवान नस्ल के हाथ में हथियार दिए। एक दिन में 100 लाशें गिरी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए अपनाए गए फॉर्मूले का रिकॉर्ड मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो उसको उड़ा देंगे, लेकिन धांधली के खिलाफ जब तक दुरुस्त तरीके से हमारे सामने कुछ नहीं आएगा नहीं देखेंगे। इलेक्शन जीते तो ठीक, हारे तो गलत। इदारों की तो कदर ही नहीं। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से जेर इल्तिवा था। PTI बार बार वक्त मांग रही थी। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करती रहती है, हम उस पर ही चलेंगे जो अभी हमारे सामने है। इसमें मुश्किल क्या है? क्या मैं अपनी सोच या नजरिए को आइन पर मुसल्लत कर दूं कि यूं होना चाहिए? सारा तनाज़ा शुरू ही सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करने पर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का तयन हुआ, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की। गलत तशरीह की वजह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हुआ। जस्टिस जमाल बंदुखेल बोले, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। क्या ऐसी कोई पाबंदी है? किसी भी असेंबली में नशिस्त हो तो मखसूस सीटें मिल सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील बोले, टिकट जारी करते वक्त तहरीक इंसाफ की कोई कानूनी तंजीम नहीं थी, इसी वजह से उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। एडवोकेट जनरल KP ने फैसल सदी की पीपल्स पार्टी ने मखदूम अली खान के दलाइल अपना लिए। मुस्लिम लीग नून के वकील ने तहरीरी दलाइल जमा करवा दिए। आइन का तकाजा है, जिसने इलेक्शन लड़ा उसे सीटें मिले। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर को यकीन। पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। कहा, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इख्तिलाफ राय सबका होता है, तमाम फैसले बानी के मशवरे से होते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी, न आम इंतखाबात में कोई नशिस्त जीती। ये बात क्लियर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले आज़ाद अरकान हैं। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नशिस्तों को खाली नहीं रखा जा सकता, कानून की तशरीह किसी की मर्जी पर नहीं होती। बानी PTI और दीगर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात। ATC का 8 जुलाई के बाद समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का इंदिया। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। वजीर आला KP पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। जज का इजहार बरहमी, वारंट जारी करने का इंतबाह। वकला की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की यकीन दहानी। रावलाकोट जेल से कैदियों के फरार की तहकीकात जारी है। IG जेल खराजात को भी ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकारों से तफ्तीश शुरू। हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला लिख दिया। मफरूर कैदियों में 6 सजाए मौत और 3 25 साल की कैद भुगत रहे थे।
जाम भाग होने वाले कैदी को 5 साल की सजा हुई थी। मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा? शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दिया। हुकूमत से नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। कहा टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए थे। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स को टैक्स छूट देने का कोई जवाज नहीं। अवाम ब्रेकिंग पॉइंट पर है, किसी भी वक्त रिश्ता टूट सकता है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत को IMF ने नहीं कहा कि तनख्वाहदार तबके का इस्तेहसाल करे। लगता है आपने बजट की किताब सही नहीं पढ़ी। अरकान को 500 अरब नहीं दिए, PWD जैसे महकमे खत्म किए, काबीना तनख्वाहें और मरात नहीं ले रही और कैसे अखराजात कम करते हैं? अता तारड़ का शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड, खुर्तबा चौक में 102 और गुलशन रावी में 61 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बरसात। मलिका कोहसार मरी में रिमझिम, नजारे मजीद निखर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, निकासी आप का जायजा लिया। वासा अमले को शाबाश। इंतजामिया को फील्ड में रहने का हुक्म, हर आधे घंटे बाद रिपोर्ट देने की हिदायत। कहा सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन के जरिए चेक करें कहीं पानी तो जमा नहीं। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हीट स्ट्रोक से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 7 रोज में जाँ बहक होने वालों की तादाद 45 हो गई। 10 ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज। महकमा मौसमियात की आज से गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। इंतखाबी दौड़ में शामिल रहें और मुखालिफिन का डट कर मुकाबला करें। अहले खाना का अमरीकी सदर जो बाइडेन को मशवरा। कहा किसी के सामने न झुके, डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं। बरतानिया में आम इंतखाबात का मैदान सजने में सिर्फ 3 दिन बाकी। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम तेज। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव में तगड़े मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन के लिए 40,000 पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख अमला फराइज सर अंजाम देगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने का इम्कान। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। कहा अगला टारगेट टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम वहां होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने का इम्कान। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। कहा अगला टारगेट टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम वहां होगी।